आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, आदरणीय स्वामी सत्यजीत जी, देश बंधु मदान जी, स्वामी सुखानंद जी, आचार्य ओम प्रकाश जी, स्वामी विपुल विद्यावाचस्पति जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी धर्मदेव जी, आचार्य ऋषिपाल जी, श्री विनार्य जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय रणदीप सरपंच कादियान साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र डॉक्टर कुलवीर सिकारा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे आर्य प्रतिनिधि सभा के तमाम महानुभाव, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरी चाची ताई, बड़ी बहन, छोटी बहन, सबके चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्ते, राम राम। भाइयों, आज भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। अगर उन चुनौतियों के पार जाना है तो हमें कोई ना कोई एक रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो रास्ता जो मानवता के कल्याण के लिए हो, वो रास्ता जो दुनिया में छिड़े से गरे युद्ध जैसी स्थितियों से निपटकर दुनिया में विश्व शांति स्थापना करने का हो, वो रास्ता अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना का हो, वो रास्ता मात्र मानव से नहीं, हर प्राणियों के प्रति सद्भावना, हमारी संवेदनाएं उनके प्रति हो, ऐसी सोच और विचार के साथ इस दुनिया में खड़ी हुई चुनौतियों को निपटान करने के लिए अगर सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा सकता है और निभाने के लिए जिसके कदम भी आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे आर्य समाज के महान सपूतों को, आप सबको मैं पुनः अभिनंदन स्वागत करके आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना ये करूंगा कि आज हमारे बीच में महामहिम साहब बैठे, हमारे सामने अनेक चुनौतियां, जैसे मैंने कहा उनमें एक चुनौती, हम किसान के बेटे, किसान की जमीन जिस तरह से जर्जर होकर आज जहर उगल रही है, उगलते हुए इस जहर के अंदर से हम लोग कैसे अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम लोग अपना अगला कदम ठीक से नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कितनी बड़ा चिंतन, कितनी बड़ी संघर्ष और कितनी उपलब्धियों के बाद तब जाकर ये निर्णय हुआ कि प्राकृतिक खेती के बगैर हिंदुस्तान के मानव के मन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस एग्रीकल्चर पर, प्राकृतिक खेती पर हम लोगों को जाना ही पड़ेगा और इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं कि हम अपने तन को, मन को सुरक्षित करके आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। इसलिए महामहिम साहब ने जिस तरह की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विजय को हासिल करके इस भारत को एक नई प्राकृतिक खेती करने का नुस्खा दिया, उसके लिए मैं महामहिम देवव्रत जी का यहाँ पुनः कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करूंगा। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका सर कि आपने एक नई सोच को डेवलप किया। आपने राज्यपाल होते हुए आपने तय किया कि मैं जिस भी प्रदेश में मेरे जिम्मेवारी हो, वहां पर मैं कुछ न कुछ नया ऐसा करूं जिसके कारण लोग जुड़े और लोग जुड़ के जब आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम में गए थे तब भी मैंने उनके विचारों को सुना था। जो आर्य समाज चाह रहा था, जो आर्य समाज की चाह है, उसी पर धार की तरह आज सरकार काम कर रही है और उसमें काम करवाने के लिए जब अपना आदमी अंदर बैठा हो तो करवाने में और भी आसानी रहती है और आसानी को और आसान करने के लिए महामहिम जी का आशीर्वाद
सदा हमारे समाज के ऊपर रहा है। और मैं आप सब लोगों का निवेदन करूंगा कि आप लोग अब इस संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, पहले हम तो गांव देहात के लोग, हमें तो कुछ अता पता था नहीं। हमारे तो गांव में साइकिल पर 2 लोग जाते थे साहब, और ढोलकी लेके बैठ के एक हारमोनी लेते थे। और गांव में मैंने खूब सुना है, वहां खड़े होकर चुटकुले सुना कर हास्य ज्यादा बैठे। मनोरंजन का कोई टीवी नहीं, रेडियो भी किसी किसी को आया करती। और उस टाइम में आर्य समाज के लोग जो संस्कार बात बात में कह के डाल के आते थे, उन्हीं संस्कारों की वजह से आज तक अपने परिवार बचे हुए हैं। इस बात को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए कि कितना बड़ा योगदान समाज का आज अपने इस, मैं कहूंगा, समाज के अंदर है। आर्य समाज के योगदान को और भी धार देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आज आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन गई। जिम्मेवारी इसलिए बन गई कि आज भारत के सामने जिस भी तरह की चुनौतियां हैं, उनको सबको हमने स्वीकार करके 140 करोड़ लोगों ने एक संकल्प ले लिया। संकल्प ये लिया है कि हम लोग पहले से ही सोने की चिड़िया थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था। आर्य समाज के लोगों से ज्यादा ये बात और कोई जानता नहीं। क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता कि हमें तो जितना पढ़ाया गया पढ़ लिया, मगर आप लोगों ने तो जिस तरह की क्लास लगाई है, तो आपको पता है आर्यभट्ट जी क्या है, आपको पता है कि महर्षि कपिल क्या है, आपको पता है कि लोकमान्य तिलक के हमारे प्रति क्या विचार थे, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्य समाज को लेके क्या बोला। ज्ञान के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए चुनौती भी आपकी है। और संघर्ष में आप भी लोग अगुवा बन के आने वाले समय को आपने संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाना है। और ये संकल्प यही लिया है सारे देश ने कि हम भारत को 2047 तक, जब हम लोग अपने आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा सबका संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए आर्य समाज के एक एक जन को पहले की तरह लड़ाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा, प्यार होना पड़ेगा। आपके विचारों से ही बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मैं सुबह सुबह एक व्यक्तित्व के बारे में आदरणीय आचार्य जी से जिक्र कर रहा था कि आपके सानिध्य में विचारों से कैसे इतना बड़ा परिवर्तन होता है, और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। और सर, यही विचार आज पूरी प्रखरता के साथ इस समाज में लेके जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आर्य समाज की मिशनरी बहुत बड़ी है, मगर पता नहीं किस तरीके से कहां पर लुप्त हो गई। लुप्त तो नहीं हुई है, मगर कहीं न कहीं ढीली हो गई है। सर, अगर आपने उसको धार दे दी तो मैं समझता हूं कि जो 20-22 साल बचते हैं, इन 20-22 सालों में हम अपनी इन 2 आंखों से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी। और इसका असर कहीं न कहीं इस महानुभाव को, इस समाज के लोगों के सिर पर डालने वाला है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। भागना तो 10 बार भाग जाओ, और नहीं तो समाज के अगुवा के रूप में खड़े होकर हमारे जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते हुए आप लोग अपने इस पथ पर और ताकत के साथ आगे बढ़े। आपके बढ़े हुए कदम भारत को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाले हैं। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद देता हूं कि आपके ऐसे सम्मेलनों के जरिए भारत के कोने कोने में सोई हुई ऐसी सुप्त आत्माओं को जगाने का जो बेड़ा आपने वर्षों पहले उठाया था, उस क्रम को पूरा करने का वक्त अभी है, इसी वक्त है। और इसी वक्त से आप ज्ञानी जन, आप लोग जो समझ रखने वाले हैं, आप जो शास्त्र के हिसाब से
शस्त्र को उठा के चलाने की कल्पना भी करते हुए काम को करते हैं। आप सब महानुभावों का, आप सभी बुद्धिजीवियों का मैं अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप अपनी चुनौती को और अपने संघर्ष के लिए दोनों तरीकों से आप लोग तैयार रहते हुए इस भारत के नव निर्माण में, भारत को विश्व गुरु बनाने में आप अपने योगदान को और धार दो, ताकि आने वाली चुनौतियों का आसानी से खात्मा कर सके। आप सबके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, आप अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना जानते हैं, आप निभाएंगे भी। और इसी के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता के